हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इन आप लोगों के लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। सो गाइज, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड आपका उनके साथ जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह का भी उनके साथ आपका कनेक्शन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। याद रहे ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। आई थिंक यहाँ पे इस टाइम कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है, आपकी इस कनेक्शन की एंडिंग हो चुकी है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनके साथ डेफिनेटली वो फील कर रहे थे कि हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी भी इनका आपके साथ कोई कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा। बट डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से, कोई भी रीज़न की वजह से कनेक्शन आपका एंड हो चुका हुआ है। इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है। इट्स अ टोटली एंडिंग सिचुएशन। हो सकता है कुछ लोगों को रिजेक्शन मिली है इस पर्सन की तरफ से, या फिर रिजेक्शन आपने दी है या इन्होंने दी है। ये कोई भी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है ना। लाइक आपको अपनी सिचुएशन का बेटर आइडिया है। लेट्स सी, देखते हैं करंट फीलिंग्स एंड लास्ट पे मैं टैरो से भी देखूंगी और उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं नेक्स्ट एक्शन भी बताएं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फर्स्ट वी हैव आई एम सॉरी, अपॉलॉजी। आई थिंक इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है आपके साथ कनेक्शन को एंड करके। यस, जिस तरह से इन्होंने ब्रेकअप किया ना, उस वजह से आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन आपके लिए पेनफुल रही है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए वो सिचुएशन हार्ड थी, टफ थी। सिंगल, नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट राइट नाउ ये इंसान मुझे सिंगल दिख रहे हैं एंड दे ऑल्सो फील कि आप भी बहुत सिंगल हो इस टाइम। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, इस इंसान को ये भी लग रहा है। और होपफुली यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने के बाद किसी और के साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं बनाया, कोई रिश्ता नहीं बनाया, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा सिंगल है। बिकॉज ये इंसान आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, ये इस टाइम उस चीज़ को लेकर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो रहे हैं। सो ये आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं जिस तरह से इन्होंने कनेक्शन को ख़त्म किया या जिस तरह से आप लोगों का दिल तोड़ा है। वी हैव हॉन्टिंग, अगोनाइजिंग पेन। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ना, इस टाइम आपकी याद आ रही है इनको, एंड ऑल्सो ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद ये इतनी ज़्यादा पेन में है कि वो पेन इनको हॉन्ट कर रही है। लाइक ऐसी अकेली सिचुएशन है इस पर्सन की। ये पर्सन क्योंकि सिंगल मुझे दिख रहे हैं, ये भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, और वो तन्हाई, वो अलोन एनर्जी, वो अकेलापन इस इंसान को हॉन्ट कर रहा है। लाइक ऐसी दर्द है इस इंसान को आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद, ऐसी पेन में ये पर्सन है कि ये वो चीज़ें इनको हॉन्ट कर रही हैं बहुत बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा है ये इंसान डरा हुआ है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने खुद कनेक्शन को एंड किया है। एक ये मुझे एनर्जी ये भी आ रही है। यस, बिकॉज हो सकता है आप थक गए थे इस इंसान की, जिस तरह की भी आप लोगों के साथ एक डीलिंग थी, या जिस तरह से भी ये इंसान आपके साथ डील कर रहे थे। यस, एंड दिस पर्सन इज़ टोटली हेल्पलेस। वी हैव ग्रेव, नॉट सेकंड चांसेस। यस, इस इंसान को लग रहा है अब आप इस पर्सन से कनेक्शन को टोटली एंड अप कर चुके हो। आप किसी भी सूरत आप इस पर्सन की लाइफ में वापस आने वाले नहीं हो, ना ही इनको खुद आप अपनी लाइफ में वापस आने देने दोगे। सो दैट्स वाई ये फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको कोई सेकंड चांस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप आफ्टर ब्रेकअप इस पर्सन के साथ हर तरह का संबंध, हर तरह का रिश्ता, नाता ख़त्म कर दिया। लाइक ग्रेव की एनर्जी, आपने टोटली उस चीज़ को दफना दिया। ठीक है ना, आपने टोटली इस इंसान को, मतलब लाइक ऐसे हो गया कि जैसे ये इंसान आपके लिए मर चुका है। आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू, बट मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि फील कर रहे हैं कि आपने इनके साथ, जैसे एक होता है ना, एक इंसान कभी आया ही नहीं था आपकी लाइफ में, या वो रहा ही नहीं है दुनिया में, तो ऐसी सिचुएशन इनको दिख रही है। फीलिंग ऐसी आ रही है इस इंसान को कि जैसे आप लोगों की लाइफ में इस इंसान के होने ना होने से कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसीलिए बेटर है कि आपको चांस ना दिया जाए और बस आगे बढ़ा जाए। ये सिचुएशन इस पर्सन को दिख रही है, बट ये इंसान को हेल्प की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि इस पेन से आप इनको निकालो, या बिकॉज़ ये आपको दोबारा चाह रहे हैं ना अपनी लाइफ में। और होपफुली ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है माफ़ी मांगनी है। अपॉलॉजी आपको रिसीव हो सकती है, बट स्टिल इनको फील हो रहा है कि आप इनको सेकंड चांस देने वाले कोई भी नहीं हो।
स्नैक नॉट व्हाट इट लुक लाइक। हो सकता है इस पर्सन को ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों की तरफ से सिचुएशन दिख रही है कि जैसे आपको पेन, ये पर्सन फील कर रहा है आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही इनके इस कनेक्शन को एंड कर देने के बाद। बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भी लगता हो कि इस इंसान को कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, ये इंसान हैप्पी है अपनी लाइफ में एडवेंचर कर रहा है, अपनी लाइफ में खुश है। बट ऐसा नहीं है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड, बिकॉज जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। इंसान आपको सिर्फ दिखा रहा कुछ और है और रियलिटी में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। और ये आपकी साइड से भी ऐसे फील कर रहे हैं कि हो सकता है आप काफ़ी खुश हो अपनी लाइफ में, बट हो सकता है डीप डाउन आप ना हो खुश, आपको बोदर कर रही हैं चीज़ें। यस, एंड देन वी हैव सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। ये इंसान डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं कांटेक्ट करके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि इंसान सर्च कर रहे हैं आपको। वी हैव करेज स्ट्रेंथ, बट इस पर्सन को लग रहा है कि इसको आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए, दोबारा आपसे माफ़ी मांगने के लिए और दोबारा इस सेकंड चांस को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर एनर्जी के साथ कोशिश करनी पड़ेगी। इंट्यूशन, इनर नोइंग, बट ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, जहाँ से इनकी इंट्यूशन हो सकता है कुछ ना कुछ इनको बता रही है कि इस पर्सन की सोल क्या बोल रही है आप लोगों को लेकर, क्या एनर्जीज़ फील हो रही हैं इसको। आपको जब सोचते हैं या आपसे कॉन्टेक्ट करने के बारे में सोचते हैं तो वो अपनी सोल को सुन रहे हैं कि क्या एनर्जी उनको फील हो रही है इस पर्सन की। इनर नोइंग, लाइक वो अपने अंदर झांक रहे हैं कि इनका अंदर क्या बोल रहे हैं आप लोगों को लेकर। क्या आप इनसे बात करना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, या दोबारा से सब कुछ इनको मौका दोगे। ये सब सिचुएशन ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन के करना चाहते हैं। यस, बट दे ऑल्सो फील आप अगर सिंगल हो अपने लाइफ में, आप किसी के साथ कोई कनेक्शन में नहीं गए, तो इनको लग रहा है आपने अपनी लाइफ के हर तरह के चैलेंजेस को अकेले फेस करना सीख लिया है और आप हर चीज़ को अकेले फेस कर रहे हो, बिकॉज आप में इतना स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी करेज है कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। आप सिंगल बहुत खुश हो और आप अपनी सोलो लाइफ स्पेंड कर सकते हो, और सोलो हो सकता है एडवेंचर वगैरह भी कर रहे हो आप लोग। एंड देन वी हैव सीक्रेट एडमायर टिमिड। यस, ये इंसान जो है आपका सीक्रेट एडमायर है। यस, डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ये इंसान आपको चाहते हैं, चाहे वो बता नहीं रहे अपनी फीलिंग्स, लेकिन सेकंड चांस ये इंसान चाहते हैं आपसे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास चीटिंग, ब्रोकन, ट्रस्ट। यस, दे फील कि इन्होंने अगर आपको चीट किया या आपका ट्रस्ट ब्रोक किया है किसी भी तरह से, हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट आपको दे के फिर दोबारा पीछे हटे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है आपके माइंड में है। सो दैट्स वाई आपने इनको रोकने की कोशिश की, बट ये इंसान नहीं रुके, तो अब आपने इनको सेकंड चांस बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि जो इंसान पहले ही एक बार लॉयल नहीं हो सका, रिश्ता नहीं निभा पाया, वो दोबारा कैसे निभा पाएगा। इनको ये फील हो रहा है कि आप ये सोच रहे हो सब कुछ। हो सकता है आपने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये इंसान नहीं रुके, बट अभी ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस। यस, ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये फील कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बन चुके हो इनके लिए, कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इनको लेकर, या आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनको कोई आइडिया नहीं हो रहा। दैट्स वाई ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, एंड ऑल्सो आपके ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं। यस, ये फील कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं, हेल्पलेस हो गए हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये अब सारी सिचुएशन को बेटर करेंगे, आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है इनको लेकर, इनको कोई आइडिया नहीं, वो किस तरह से ये जाने सब चीज़ें। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर डिफरेंट तरह के ख्याल आ रहे हैं, लेकिन इनको किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आप क्या चाहते हो। जबकि सोशल मीडिया पे ये इंसान डेफिनेटली आपको चेक करते जा रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इनको लगता है कि आप डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके हो, आपने अपनी हर एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया इस इंसान से, बिकॉज आपको किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना इनसे। या एंड ऑल्सो इनको ये भी लगता है कि अगर ये खुद किसी तरह से आके आप लोगों को अप्रोच भी करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर करने वाले हो, एंड जो भी इन्होंने आपके साथ किया है आप इनको डायरेक्ट बात बोलोगे, आप इनको जज करोगे, आप बहुत कोल्ड एक्ट करने वाले हो, किसी भी तरह से आप इनके साथ अटैच होना नहीं चाहोगे। इनको ये सब पता है।
यस, बिकॉज दे फील कि आप लोगों ने ना एक बाउंड्री बना ली है, और बाउंड्री भी कोई इजी बाउंड्री नहीं बनाई आपने, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बना ली हैं, जहाँ से ये इंसान इतने टेंशन में आ गए हैं कि अब ये क्या करें, इनको समझ ही नहीं आ रही, करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को किस तरह ठीक करेंगे दोबारा। सेकंड चांस तो उनको चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है आप सेकंड चांस तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा उस चीज़ का। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग एंड पाइसिस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। यस, 29 एज हो सकती है आपकी, या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 2 या 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, बिकॉज इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, कि जो इनको ज़िंदगी में एक अच्छे रास्ते पे लेकर जा सकते हो, या आपके साथ ज़िंदगी इनकी अच्छी गुजर सकती है। आपके बिना ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों ने हाइड कर दी हैं, अब आपने अपने आप को टोटली हिडन कर दिया, टोटली मिस्ट्री में कर दिया खुद को, तो ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियस हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है इनको लेकर, क्योंकि अभी तक इनको यही फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड, या ये अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है इस स्ट्रक सिचुएशन से बाहर कैसे आएँ, इस टेंशन से बाहर कैसे आएँ। हो सकता है ये इंसान सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इन्होंने खुद आपके साथ यहाँ तो ब्रेकअप किया है, तो अब वो चीज़ों को डेफिनेटली उनको बोदर कर रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही अब ये सारी जो इतना बिगाड़ हो गया, इतना मैस हो गया है, वो अब ठीक किस तरह से होगा, तो वो एक तो समझ नहीं आ रही, एंड सेकंड अगर आपने खुद ब्रेकअप किया इनके साथ, तो ये पर्सन ना उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या एंड इवन मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, अगर इस पर्सन ने खुद भी ब्रेकअप कर लिया ना, तो अब इस हद तक चीज़ें लाइक आप दोनों के दरमियान हो चुकी हैं कि ये उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उस ट्रुथ को समझ ही नहीं रहे कि वाकई ऐसा हो चुका है, आपने इनके बिना रहना सीख लिया है। क्योंकि हो सकता है, मुझे लग रहा है आप लोग इनके बिना नहीं रह पा रहे थे, इनको पता था कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, इनको लेकर काफ़ी अटैच हो, सो आप इनके बिना कभी भी नहीं रहोगे, आप हो सकता है इनके पीछे खुद दोबारा आओगे, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, आप लोगों ने बेटर समझा कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंस्टेड ऑफ कि इस पर्सन के पीछे भागा जाए, अपनी इज़्ज़त अपने तक रखी जाए और अकेली ज़िंदगी गुजार ली जाए, या इनके बिना रहा जाए, रिलेशनशिप छोड़ो पीछे। सो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और राइट नाउ इसलिए लग रहा है इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया और आप खुद ट्रैप हो चुके हैं उस सिचुएशन में। वो कहते हैं ना, किसी के लिए बुरा सोचो अपना बुरा हो जाता है, तो वही सिचुएशन है। इसको था आप नहीं रह पाओगे इनके बिना, बट आप रह रहे हो, लेकिन ये रह पा नहीं रहे, और ये स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटली डिसऑर्डर हो रहा है इस इंसान को, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया, ये करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ गया। अपनी गेम इस इंसान की उल्टी पड़ गई है इस पर। नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 28 एज डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या इनकी। एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, बट ये इंसान आपको डेफिनेटली गाइस काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, एंड ये अपने दिल की सुनते हुए बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर ना सेंसिटिव हो रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको ना अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, आपको बहुत पसंद करते हैं, और इनका ड्रीम यही है कि आप लोगों के साथ हर चीज़ को बेटर किया जाए और दोबारा से आप लोगों की लाइफ में एंटर हुआ जाए। और मुझे यही एनर्जी दिख रही है, ये फील कर रहे हैं कि आपको मैसेज करें, लेकिन वही बात आ गई कि इनको पता है आप ना सेकंड चांस नहीं दोगे। दैट्स वाई खामोश हो के ना अब चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या करें। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, बट पाइसिस इज स्ट्रॉन्ग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, इनका नेक्स्ट सेक्शन। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गुडनेस, एंड देन वी हैव डेथ। डेफिनेटली इन्होंने जो सिचुएशन आपके साथ एंड अप की है, आपको रिजेक्ट किया है, या फिर इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोले हैं, या फिर किसी वजह से आपको गोस्ट कर दिया, या फिर हो सकता है इंटेंशनली इस इंसान ने खुद आपके साथ सब चीज़ों को ख़त्म किया है, तो वो चीज़ें इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ करने वाली हैं, एंड देन ये उस ट्रॉमे से बाहर आएंगे और आप लोगों के साथ इस सब सिचुएशन को चेंज करना चाहेंगे। इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसको एक्सेप्ट करने वाला है ये इंसान नेक्स्ट मूव में, और आपके साथ इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत पावरफुल मोमेंट लेंगे आपकी तरफ, और जो भी कोई डिसऑनेस्टी इन्होंने की है, जो भी सेल्फिशनेस की है, उसके बारे में अपॉलॉजी करेंगे और आपके साथ दोबारा से इस सारे रिश्ते को चेंज करने के लिए आपको अप्रोच करेंगे।
बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इंसान बहुत पछतावे में है, बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे क्योस दिख रहा है इनकी लाइफ में। इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाली है आने वाले टाइम में। फिर इस इंसान से हर चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, एंड देन ये आपको हर चीज़ के बारे में क्लैरिफाई करेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, और आपके साथ दोबारा से सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपके सामने एफर्ट करेंगे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।